रजनी सिंह साहब, बताइए आप। सवाल उठता है पर जवाब में मूल जवाब गायब है। जो सवाल पूछते हैं वो जवाब 20-25 पन्ने से लेकर 50 पन्ने तक प्राप्त तो कर लेते हैं, फिर इस पर चुप क्यों हो जाते हैं? देखिए पाठक जी, सबसे पहले तो मैं आईबीसी की पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऑपरेशन रावण के नाम से एक जो भ्रष्टाचार है उसका बहुत बड़ा पोल खोल के रखे हैं। सबके आंखें को खुली करने का और भ्रष्टाचार का रूप देखने का एक आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है जी, इसके लिए आप सब लोग की पूरी टीम को और आईबीसी को बधाई देता हूं। शुक्रिया। अभी विश्वेश ठाकरे जी एक प्रश्न और उसका उत्तर का जवाब पढ़ के सुनाए। अब इसमें मैं इस प्रश्न का फैक्ट नहीं मालूम मेरे को, लेकिन क्या है पाठक जी, जब विधानसभा में प्रश्न होता है एक तारांकित होता है, एक अतारांकित होता है। तारांकित में यदि उस दिन वो हाउस में उसका नंबर आ गया तो उसमें आपको क्रॉस क्वेश्चन करने का अवसर रहता है और उस अवसर पर आप यदि आपके प्रश्न का जवाब नहीं है तो 2-4 प्रश्न करके प्रश्न कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, उच्च स्तरीय समिति गठित की मांग कर सकते हैं। यदि अतारांकित होता है तो अतारांकित में खाली एक जवाब आ जाता है, उस जवाब को हम पढ़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि उसमें जो जो चीजें हैं और जो चीज नहीं आ पाई है उसको फिर पत्राचार के माध्यम से मंत्री जी से मिल करके जानकारी ले लें। लेकिन जिस तरह से आज ये मामला सामने आया है, जितने बड़े स्तर का, निश्चित रूप से सरकार इसको आज मुझको पूर्ण विश्वास है और कहना चाहूंगा कि माननीय विष्णुदेव जी की सरकार है, इसको अब बहुत गंभीरता से संज्ञान मिलेगी कि फंड कहां से किस किस हेड से आया, कितना आया, जिलेवार कितना आया, विकास खंड में कितना गया, उसको बांटने का जवाबदारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये अगर स्तर है, और आपने एक टेक्निकल टर्म और हमको बता दी। हालांकि इसकी जानकारी जो लोग इसे कवर करते हैं उनको होगी, लेकिन आम व्यक्ति को आपने बता दिया कि 2 तरह के सवाल हैं। एक में अधिकार होता है कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लगाकर फिर पूछें कि ये छूट गया, इसका उत्तर दें, बाकी में नहीं। पर मेरा सवाल सिर्फ सवाल लगाने पर नहीं था, जो जवाब दिया गया उसको पढ़कर अगर उसमें से सवाल उठ रहे हैं तो अगर छोटी सी कोई दिक्कत आ जाए तो आप ऑनलाइन कंपनियों पर आजकल केस तक कर देते हैं। इतने बड़े करप्शन के ऊपर फिर मौन क्यों साध लिया जाता है, वो भी उसी इलाके के नेताओं के द्वारा जिनसे बच्चे, उनके परिवार छोटी मोटी उम्मीदें रखते हैं।